समाज में तो नाम उठे, जो हमारे गांव, जो सांडापुर गांव जो शिक्षित गांव माने जाते हैं। आप इस गांव के स्कूल के टीचर हैं, आपको क्या लगता है हमारे गांव के बच्चे में कुछ परफॉर्मेंस है या फिर नहीं है? क्या बनना चाहते हैं? टीचर। टीचर बनना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे गांव के स्कूल हैं और ये जो बच्चे हैं उनके मन में भी बहुत सारे सपने हैं और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए ये मुहिम चलाया जा रहा है कि एक प्राइमरी स्कूल हो गया। ये बच्चे नहीं बल्कि हमारे देश के भविष्य हैं और यही बच्चे आगे चल के हमारे डॉक्टर, इंजीनियरिंग अधिकारी, वकील। शिक्षकों का काम है बच्चों का लाइफ बहुत अच्छा से बने जी। तो हर कदम में आगे बढ़े। अमृता महतो, कौन क्या बनना चाहती हो? तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो? टीचर। कोई भी स्कूल चार दीवारी और कमरों से नहीं बनता है बल्कि बच्चों की भविष्य बनता है। लेकिन क्या हमारे गांव के स्कूल बच्चों की भविष्य बनाने के लिए तैयार है और कैसी वो सुविधा और कैसी वो शिक्षा और कैसे वो माहौल देते हैं? आइए हम जानते हैं हमारे इस ग्राउंड रिपोर्टिंग से। आप जो मेरे पीछे स्कूल देख रहे हैं ये है आपका उत्क्रमित मध्य विद्यालय सांडेबुरु। तो आइए देखते हैं कि क्या सुविधा दे रही है ये स्कूल। आप जो मेरे पीछे ये बच्चे देख रहे हैं ये हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय सांडेबुरु के बच्चे हैं और ये बच्चे नहीं बल्कि हमारे देश के भविष्य हैं और यही बच्चे आगे चल के हमारे डॉक्टर, इंजीनियरिंग अधिकारी, वकील, टीचर्स के रूप में हमारे देश में सेवा करेंगे। तो आइए जानते हैं इनकी सपने क्या हैं। आपका नाम क्या है? बरखा महतो। तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर बनना चाहती है, वेरी गुड। आपको कौन सा विषय पढ़ने में ठीक लगता है? आपका आपका पसंदीदा विषय क्या है? साइंस। साइंस, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? माहिदाती। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? टीचर। टीचर बनना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे गांव के स्कूल हैं और ये जो बच्चे हैं उनके मन में भी बहुत सारे सपने हैं और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए ये मुहिम चलाया जा रहा है कि एक प्राइमरी स्कूल हो गया या गांव के स्कूल को कैसे हम लोग ऊंचा उठा सकते हैं। इनके जो सपने हैं वो कैसे हम साकार कर सकते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सवाल को आगे हकीकत में बदलने के लिए जो हमें जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसी कठिनाई को कहीं ना कहीं हम कम करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और आगे हम इन लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग जरूर कंडक्ट करेंगे ताकि इनका जो मुकाम है कहीं ना कहीं हम उसको हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा ये बताओ तुमको कौन सा विषय पढ़ने में सबसे अधिक रुचि रखता है? मैथमेटिक्स, ठीक है, वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या बेटा? अमृता महतो। कौन क्लास में पढ़ती है? 3, यानी 3 क्लास में पढ़ती है। तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर, वेरी गुड। सबको ताली मारो उनके लिए एक बार। तुम्हें कौन सा विषय पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है? गणित लगता है, वेरी गुड बेटा। तो ये रहा हमारे गांव के बच्चे का कुछ सपने थे जो आपसे मैं कुछ मिला चुका हूँ और इनके उच्च भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ कि अपना जो भी ड्रीम देखे हैं, जो भी सपने देखे हैं वो कहीं ना कहीं पूरा हो सके। स्कूल में तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे में इनकी शौचालय की भी सुविधा दी गई है। आप रनिंग वाटर के लिए पंप भी बनाया गया है, आप देख सकते हैं इसमें आपका रनिंग वाटर के लिए व्यवस्था की गई है। यानी देखा जाए तो स्कूल का जो एटमॉस्फेरिक है कहीं ना कहीं में बहुत ही सुंदर आपको पर्यावरण में ये स्कूल बसा हुआ है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सांडापुर के हेडमास्टर जी हैं और इनसे तो हम 2 शब्द कुछ बोलना चाहते हैं कि बच्चों की कुछ परेशानी आप लोग जैसे देखते हैं तो कौन कौन से परेशानी झेलते हैं? क्योंकि प्राय देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं इसमें अनडिसिप्लिन हमें देखने को मिलता है। ये मेरा ही गांव है लेकिन इसलिए मैं अपने गांव को मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं या फिर जो भी है समाज में एक उत्कृष्ट उठे, मैंने हम समाज में एक नाम उठे, जो हमारे गाँव जो सांडापुर गाँव जो शिक्षित गाँव माने जाते हैं। आप इस गांव के स्कूल के टीचर हैं, आपको क्या लगता है हमारे गांव के बच्चे में कुछ परफॉर्मेंस है या फिर नहीं है? यदि नहीं है तो हम उसको कैसे ऊपर उठा सकते हैं? ये सब तुम्हारा बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। तो शिक्षकों का काम है बच्चों का लाइफ बहुत अच्छा से बने जी, तो हर कदम में आगे बढ़े, उनका लाइफ सुंदर हो, ये हम लोग का प्रयास रहता है। तो बच्चे का लेवल जो है ना सबका अपना अपना लेवल होता, स्तर होता है। जी, तो कुछ बच्चे बहुत तेजी होते हैं और कुछ मध्यम स्तर के होते हैं जी, और कुछ निम्न स्तर के भी हो सकते हैं। तो शिक्षक का प्रयास रहता है कि प्रत्येक वर्गवार रूटीन के हिसाब से उसको विषयवार जो है ना सीखने का सिखाने का प्रयास करता है।
तो उसमें कभी बच्चे अगर रेगुलर नहीं आ पाते हैं तो उस विषय का जो पढ़ाई होता है उस चैप्टर का उस से बच्चे जो है ना छूट जाते हैं, तो उसका सीखने का क्षमता जो है ना वो पीछे रह जाता है, पीछे हो जाता है अन्य बच्चों की प्रति। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, चाहे मैथ पढ़ाते हैं, चाहे पर्यावरण पढ़ाते हैं, चाहे विज्ञान पढ़ाते हैं, तो पर्यावरण में मान लीजिए कोई चैप्टर है हम लोग पढ़ाते हैं तो वो बच्चे उस दिन जो है ना नहीं आते हैं तो उनका वो छूट जाता है, तो अगले दिन वो नहीं सीख पाते हैं कि उसके बारे में वो समझ नहीं पाते हैं। वैसे ही बच्चे जो रेगुलर आते हैं वो नियमित रूप से जो करते हैं पढ़ाई और घर में भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उनका पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। और सरकारी स्कूल में अभी बहुत सारे समस्या हैं, बहुत सारे काम हैं, तो क्लास बच्चों के प्रति जो है ना जितना होना चाहिए सब विभाग भी का काम जो है ना शिक्षकों पर सौंपा जाता है। जो पीरियड होता है उस पीरियड के हिसाब से कम ही क्लास हो पाते हैं, बाकी बात ऑफिशियली काम सब होते रहते हैं। तो हम लोग जितना कोशिश करते हैं हर बच्चे का जो है ना एक दिन का जो उसका सीखने का लेवल हो, हम लोग कोशिश करते हो। जी जी, यानी आपकी बात में एक चीज़ हमको सच में हमको मैंने एक मेरे को जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं आप जैसे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, जैसे सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल होने के बारे में जैसे आज आप लोग को जो मैथमेटिक्स से कोई चैप्टर पढ़ाए हैं और आज के दिन में मान लीजिए कुछ बच्चे अगर नहीं आ पाए हैं, ये वो कल अगर अटेंड आते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को रिवाइज करने में थोड़ा हमको तकलीफ मतलब हमको दिक्कत होता है, क्योंकि प्राइमरी आप तो अपना सिलेबस को कवर करना पड़ता है। और इस बीच में यदि बच्चे आपका रेगुलर नहीं हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें इस गवर्नमेंट स्कूल में जो भी जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं वही गार्जियन से ये सवाल जाता है कि भाई आपके बच्चे को थोड़ा रेगुलरली कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका जैसे तभी आप अपना जो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है जो सब्जेक्ट को समझने का ये आपका क्लियर होगा। यदि आप रेगुलरली नहीं भेजते हैं उनके बच्चों को तो कहीं ना कहीं आपका बच्चे पीछे हो जाएंगे या फिर आपका जो सिलेबस वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या अगर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ना तो कहीं हमारा जो सिलेबस है जो आपकी जो कॉन्सेप्ट है कहीं कहीं क्लियर नहीं होगा। हाँ, ये बात एक प्लस पॉइंट है कि गार्जियन को ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपके बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं तो कम से कम उसको रेगुलर थोड़ा भेजिए ताकि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और शिक्षक के द्वारा जो भी ज्ञान मिले जो भी उसको आप घर में कम से कम उसको रिवाइज करने जरूर बोले, क्योंकि कहीं कहीं पढ़ाई में देखा जाता है पढ़ाई में वही बच्चा का परफॉर्मेंस ठीक बैठता है या फिर अच्छा करता है जो घर में हो या फिर कहीं पर भी हो वो रिवीजन करता है, यानी कि रिवीजन से ही वो उसका दिमाग खुलता है। उसको जितना बार रिवीजन करता है उतने सारे उसमें उसके मन में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जी सर जी, थैंक यू।